आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और सच में परमेश्वर महान है और वो बहुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। सच में ये बहुत गंभीर समय चल रहा है इस समय। आज इस समय बीमारी कोरोना वायरस आज मनुष्य के हृदय में भय के साथ समा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप अपने बच्चों के साथ है। हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हिम्मत देने वाला खुदा है, शांति देने वाला खुदा है। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन हम जब सुनेंगे तो मैं विनती करता हूँ सब लोग अपनी बाइबलों को निकाल लें और जो नोट करना चाहते हैं वो ज़रूर आज के वचन को नोट करें, ताकि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत बरकत दे। और अभी मैं वचन पढ़ रहा था जो आपको मिलेगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है, पढ़ें जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी पहली आयत, वहाँ पर लिखा है यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। इस समय, हाँ जी पढ़ें। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है कि याद रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। आज इस समय हम कठिन दिन दौर में चल रहे हैं, मुश्किल दौर में चल रहे हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके साथ है। हालेलुया। वो अंत तक हमारी अगुवाई करता है, वो हमेशा हमें संभालता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हम पर अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, इस कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ है। हालेलुया। हर संकट से उबारने वाला परमेश्वर है और हर बीमारी से, हर खौफ से परमेश्वर अपने बच्चों को रिहाई देता है। और हम यहाँ भी हमने देखा कि अंतिम दिनों में क्या है, कठिन समय आएंगे। हालेलुया। इस समय हम कठिन परिस्थिति में हैं, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ है। हालेलुया। कठिन परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ है। हालेलुया। वो हर पल अपनी अगुवाई, अपनी सामर्थ्य पर रखता है। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आइए हम प्रभु के वचन जब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसकी पहली आयत हम जल्दी से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए गीत गाया। हालेलुया। इस समय शत्रुओं से परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर महान है, वो कभी भी अपने बच्चों को शत्रुओं के हाथ में नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी भी शत्रु के हाथ में नहीं छोड़ता। हालेलुया। जी हाँ, पढ़े क्या लिखा है। इस समय यहोवा ने दाऊद को उसके समय उसके सब शत्रुओं और लिखा है, जिस समय परमेश्वर ने दाऊद को उसके शत्रुओं से, हाँ, सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए हालेलुया, गीत के वचन, हालेलुया, गीत के वचन गाए। किसने? दाऊद ने गीत के वचन गाए जब परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसको आजाद किया, जब शत्रुओं से परमेश्वर ने उसको बचाया, तो लिखा है दाऊद ने गीत गाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझको और आपको, हम सबको प्रभु अपने सामर्थ्य से अब उस शत्रु के हाथ से बचाने के लिए मौजूद है। हालेलुया। बेशक मुश्किल है, बेशक परेशानी है, बेशक खौफ है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सब पर हमको और आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। वो आज भी जीवित है। जब इसकी हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्राप्त पाते हैं, क्या लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग आज अपनी मुश्किल में कुछ भी काम नहीं आ रहा है और आज सोच रहे हैं हम किसको पुकारें, हम किसके पास जाएं जहां हमें बचाव मिले,
किसके पास जाएं जहां हम इस शैतान से, इस शत्रु से, इस कोरोना वायरस से बच सकें। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। अब वो महान परमेश्वर है। लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसकी 4 आयत। दोबारा पढ़ें। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया करूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। अगर आप शत्रु से बचना चाहते हैं, अगर आप उस शैतान से बचना चाहते हैं, अगर उस पूरे मुश्किल परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ है। इस कोरोना वायरस के समय में अपने लोग साथ नहीं हैं, अपने अजीज साथ नहीं हैं, अपने भाई साथ नहीं हैं, अपनों से मनुष्य इस समय बिल्कुल बेगाना सा हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी अलग नहीं है। हालेलुया। कल भी हमने एक प्रार्थना में हम थे और हम वहाँ देख रहे थे, एक भाई ने बोला कि मैं अपने घर में हूँ और इस समय क्वारंटाइन हूँ और अभी मैं अपने अजीज़ों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय प्रत्येक मनुष्य खौफ में है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे शत्रु से बचाने की हमको सामर्थ्य रखता है, हमें शत्रु के हाथ से छुड़ा लेने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम ना घबराएं। हालेलुया। हम ना परेशान हो। हालेलुया। और हर समय हम यहोवा पर भरोसा रखें। हालेलुया। और इसकी 7 आयत पढ़ें। हाँ। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हाँ, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैंने अपने संकट में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख। हाँ जी, क्या लिखा है? अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आगे चिल्लाते हैं, जब आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको निजात देता है। हालेलुया। आपकी परेशानियों से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तू संकट में होगा, जब तू परेशानी में होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू मुश्किल में होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू परेशानी में होगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे मैं संभालता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे स्वर्गदूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। हाथों हाथ परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के प्रभु स्वर्गदूत हमको उठा लेते हैं जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जब हम पहला पतरस और उसका 5 अध्याय, उसकी जब 8 आयत हम पढ़ें जल्दी से। पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 8 आयत, यहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। क्या रहो? हाँ, और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले की सिंह के समान। वो गरजने वाला सिंह के समान है, वो गरजने वाला सिंह नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ डरा सकता है मुझको और आपको मेरे अजीजों, लेकिन हमें परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप कभी ना घबराएं। मेरे बहनों भाइयों, आप कभी ना घबराएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। लिखा है कि सचेत रहो और क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हालेलुया, हमारा दुश्मन शैतान, हमारा शत्रु शैतान इस गरजने वाले सिंह के समान आता है और इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ को भेजकर हमें उस शत्रु से, उस शैतान से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमको उस शैतान के हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब यशायाह 43 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, निकालें यशायाह 43 अध्याय, यशायाह 43 अध्याय 43 यशायाह 43 अध्याय और उसकी आयत में बता रहा हूं।
हाँ, उसकी पहली आयत से ही पढ़े। हाँ, हे इस्राएल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार, हाँ। यहोवा अब यूं कहता अब है, यो कहता है, मत डर, मत डर। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस समय प्रत्येक मनुष्य डर में है, हालेलुया, खौफ में है। लेकिन मैं अजीजों में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वचन में अपने वादे को करता है अपने लोगों के साथ। परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, क्या लिखा है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हाँ, हे याकूब, हाँ। तेरा सृजनहार, हाँ। यहोवा अब यो कहता है, मत डर, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू अब मत डर। हालेलुया। तेरा डरने का समय चला गया, तेरा घबराने का समय चला गया, तेरी मुश्किल परिस्थिति चली गई, और अब मैं तुझसे कहता हूं, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर के वादे मेरे अजीजों हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। परमेश्वर के वादे हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। क्या हम आज भी डर में हैं? आज हमें विचार करने की जरूरत है। आज भी हम डर में हैं, आज भी हम खौफ में हैं, आज भी हम मुश्किल अपने आप में महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू मत डर। हालेलुया। मत डर। आगे पढ़े। मत डर, हाँ। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा हाँ, लिया यहाँ पर है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। छुड़ाए हुए लोग हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम कैद में नहीं हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मत डर। आगे। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ जी। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया परमेश्वर है। कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मत डर। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज में हम परमेश्वर के चरणों में हैं, आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ना डरें। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो आता है गरजने वाले सिंह के समान। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तू मत डर। हालेलुया। आगे पढ़े। हाँ। जब तू जल में होकर जाए, परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है अपने लोगों के साथ कि जब तुम जल में होकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आगे। और जब तू नदियों में होकर चलेगा, तुझे वो डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। हाँ, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। हाँ जी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, वो तुझे डुबा ना सकेगा। जब तू आग में होकर चलेगा, वो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। आगे पढ़ें। जब तू आग में चले, तब हाँ। तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जी हाँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हाँ, हूँ। इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में हाँ। मिस्र को और तेरे बदले हाँ। हालेलुया। देता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब तू जल में होकर जाएगा, वो जल तुझे डुबा ना पाएगा। जब तू नदियों में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू मुश्किल परिस्थिति से होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और लिखा है कि वो तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। आज बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बन रही हैं, बहुत सारी मुश्किलें ऐसी बन रही हैं। लोगों को लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, लोगों को लगता है अब हम मर जाएंगे, लोगों को लगता है हमारा बचाने वाला कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने से ना डरें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग जब मर जाते हैं तो इस संसार में वो मरते नहीं हैं, बल्कि प्रभु के पास जाकर सो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए आशा है, परमेश्वर के जनों के लिए आशा है कि हम एक दिन फिर जी उठेंगे। हालेलुया। अन्य जातियों के पास आशा नहीं है,
लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। आज हमें आशा है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कभी ना घबराएं। हालेलुया। कभी ना घबराएं, कभी ना डरें। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें शत्रु के हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है। वो शत्रु के हाथ से हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। वो शत्रु के हाथ से वो हमको बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए कभी ना घबराएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। भजन संहिता 61 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। जल्दी से। हाँ, 61 भजन संहिता Psalm 61 वर्स 3। अभिषेक आ गया। हालेलुया। जी हाँ, भजन संहिता 61 अध्याय। हाँ जी, 61 अध्याय उसकी 3 आयत। 61 हाँ जी, पढ़ें। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आज शत्रु हमारे पीछे है। आज शत्रु हमारे अजीजों के पीछे है। आज शत्रु आज एक एक के पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। कोरोना वायरस के रूप में आज शत्रु मेरे और आपके, हम सब के पीछे पड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें ढांढस देता है। प्रभु का वचन आज हमें सामर्थ देता है। और परमेश्वर का दास यहाँ पर लिखते हुए कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा नाम है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी सामर्थ है, जब हम उसके करीब आते हैं। हालेलुया। तो वो वायरस, वो शैतान, वो मुश्किल, वो परेशानी, वो शत्रु हमको छूने नहीं पाता। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दास यहाँ लिखता है, क्योंकि मैं तेरा हाँ पढ़े एक बार। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जब हम आज मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, ऐसा लगता है शत्रु हम पर वार करेगा, शत्रु हमें मार डालेगा, शत्रु हमें घात कर देगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के लोग हैं। वो शत्रु हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब हम उस प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं। हालेलुया। जब हम उस यीशु मसीह की शरण में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हमारा विश्वास उस पर होता है, जब हम अपना धीरज धरकर उसके पीछे चलते हैं, तो लिखा है वो शत्रु, वो मुश्किल, वो परेशानी हमको छू भी ना सकेगी। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो इतना ऊंचा गढ़ है कि मुसीबत उस तक नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। मुश्किल उस तक नहीं पहुंच सकती, परेशानी उस तक नहीं पहुंच सकती, बीमारी उस तक नहीं पहुंच सकती, संकट उस तक नहीं पहुंच सकता। मेरे अजीजों, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा खुदा हमारे साथ है, ऐसा बचाने वाली सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहता है कि शत्रु से बचने के लिए वह ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो एक ऐसा ऊंचा गढ़ है कि उस ओहदे तक, उस ऊंचाई तक शत्रु नहीं पहुंच सकता, कोरोना वायरस नहीं पहुंच सकता, बीमारी नहीं पहुंच सकती, संकट नहीं पहुंच सकता, कैंसर नहीं पहुंच सकता। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। भजन संहिता 106 अध्याय उसकी 10 आयत हम पढ़ें। भजन संहिता 106 अध्याय उसकी 10 आयत। Psalm 106 वर्स 10। जी हाँ, पढ़ें। उसने उन्हें बैरी के हाथ से लिखा है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा। हालेलुया। आज बहुत सारे बैरी आपके पीछे पड़े होंगे मेरे अजीजों। आज बहुत से बैरी मेरे और आपके पीछे पड़े हुए हैं। वो बैरी हमारी गरीबी हो सकती है, वो बैरी कोई वायरस हो सकता है, वो बैरी हमारा कर्जा हो सकता है, वो बैरी हमारे लोग हो सकते हैं, वो बैरी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आज मेरे और आपके पीछे पड़ी हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उस बैरी से वो परमेश्वर हमें उबारने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ें। हाँ। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन छुड़ाएगा, अगर आज सोच रहे हैं कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूंगा, हालेलुया, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने
उन्हें बैरी के हाथ से उबारा। हालेलुया। आज कोई भी उबारने के लिए तैयार नहीं है। अपने अजीज भी आज पीछे हैं, अपने रिश्तेदार भी आज पीछे हैं। कोरोना वायरस से और बीमारी से लोग मर रहे हैं। हालेलुया। 4 लोग कांदा देने वाले भी आज नहीं है साथ में। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ऊंचा गढ़ है जिसके पास हम जाकर अपने आप को सेव कर सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके हाथ में जाकर हम संसार की तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया। अगर आज आप शत्रु के कब्जे में हैं तो आज परमेश्वर सामर्थी यीशु मसीह मुझको और आपको उस बैरी के हाथ से, उस शत्रु के हाथ से उबारने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कभी ना घबराएं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे अजीजों, हम कभी ना डरें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा, तेरे संग संग रहेगा। तेरी मुश्किल में मैं तेरे साथ रहूंगा और कोई भी तुझे डिगा नहीं सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 40 आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 40 आयत। साम 37 वर्स 40 पढ़ें। जी हाँ, क्या लिखा है? हाँ जी, पढ़ें पढ़ें। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 40 आयत। तेज आवाज में उनकी सहायता करके, यहाँ पर ध्यान से सुने, लिखा है यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, उनको बचाता है। हालेलुया। अगर आप आज बिल्कुल सहायता लेस हो चुके हैं, अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा है, आज मैं देख रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले मेरी सिस्टर प्रभु के पास चली गई और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से उस बीच में मैंने देखा कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, कैसे आईसीयू के लिए भटक रहे हैं, कैसे एक बेड के लिए भटक रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मुश्किल से उबारने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है। हालेलुया। वो कभी भी हमको, हालेलुया, अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जी हाँ, पढ़े दोबारा, क्या लिखा है? यहोवा उनकी सहायता करके, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर। हालेलुया। अगर आज दुष्ट पीछे पड़ा हुआ है तो याद रखें, उससे बचाने के लिए, उससे सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। मेरे अजीजों, हालेलुया। लिखा है दुष्टों से छुड़ाने, से छुड़ाकर, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर हाँ, उनका उद्धार करता लिखा है। है वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने हाँ, उसमें शरण ली है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए सहायता करता है, इसलिए बचाता है, इसलिए छुड़ाता है और इसलिए उद्धार करता है क्योंकि उन्होंने उसकी क्या लिए? हालेलुया। मेरे अजीजों, जिन्होंने उस परमेश्वर की शरण ली है वो उनकी सहायता करता है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी शरण ली है उनको वो बचाता है। जिन्होंने उसकी शरण ली है उनका उद्धार करता है। जिन्होंने उसकी शरण ली है वो उनको बचाता है, उनके साथ रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे साथ है। हालेलुया। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, दूध पिलाने वाली माता भूल जाएगी, अपने सगे हमको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कभी ना डरें। मुश्किल परिस्थिति है, ये परिस्थिति भी निकल जाएगी। संकट की घड़ी है, ये संकट की घड़ी एक दिन निकल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। हर संकट से, हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर परिस्थिति से परमेश्वर हमको निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अपने आप को कभी वीक ना करें, अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस ना करें। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। बड़े बड़े दुख आज मनुष्य झेल रहा है,
बड़ी बड़ी परेशानियां आज मनुष्य झेल रहा है, आज बहुत संकट में है मनुष्य, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर समय हर वक्त हमारे साथ है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ है। भजन संहिता 145 अध्याय निकालें, उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 अध्याय और उसकी 4 आयत। साम 145 वर्स 14 14 आयत पढ़े, 14 सब गिरते हुओं को संभालता हाँ, है। यहाँ पर लिखा है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता, हालेलुया। अगर आज आपको लगता है, अगर आज हमको लगता है कि हम गिर जाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस मार डालेगा, अगर ऐसा लगता है ये संकट हमको मार डालेंगे, अगर ऐसा लगता है ये बीमारी हमको मार डालेगी, अगर ऐसा लगता है ये कर्जा हमको मार डालेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें हमें अब उठने नहीं देंगी, तो मेरे अजीजों हम गलत हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हर समय हमारे साथ है, हालेलुया। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 46 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है वो, हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज डॉक्टर साथ नहीं है, सांसें टूट रही हैं, मुश्किल परिस्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है, अपने अजीज भी करीब नहीं है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है संकट में कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हर समय हर वक्त हमारे साथ है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर समय हर वक्त हमारे साथ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हालेलुया। हर समय हर वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए कभी ना घबराएं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर हमेशा हर वक्त हमारे साथ है, हालेलुया। इसलिए कभी ना घबराएं। यहाँ पर लिखा है, हमने अभी पढ़ा भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर जब पढ़ता है, यहाँ पर लिखा है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, हालेलुया। आज आपको अगर लोग नहीं संभाल रहे हैं, आज आपको डॉक्टर संभाल नहीं रहा है, अगर आपको आज डॉक्टर कोई पूछ नहीं रहा है, अगर आपके अजीज आपको पूछ नहीं रहे हैं, अगर आज आप मुश्किल महसूस कर रहे हैं, अगर आप संकट महसूस कर रहे हैं, मेरे अजीज हो, तो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं। और लिखा है, जैसे अभी हमने पढ़ा, कि प्रभु यीशु मसीह जो उसकी शरण में आ जाता है उसको सहायता करता है, उसको बचाता है, उसको दुष्ट के हाथ से छुड़ाता है, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह हर वक्त इस समय हमारे साथ है, हालेलुया। इसलिए कभी ना घबराएं, कभी ना डरें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आखिरी में एक आयत पढ़ के खत्म करेंगे, भजन संहिता 41 अध्याय और उसकी 11 आयत। भजन संहिता 41 अध्याय उसकी 11 आयत, साम 41 वर्स 11। जी हाँ, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। हाँ जी, क्या लिखा है? भजन संहिता 41। हाँ, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं, हालेलुया। मेरे अजीजों, कितनी सुंदर आयत लिखी है, कितनी सामर्थ आयत लिखी है। यहाँ पर परमेश्वर का दास लिखता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, हालेलुया। आपका शत्रु, हमारा शत्रु हम पर जयवंत होने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो सोचता है कि वो हमसे जयवंत हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम गिरने वाले लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमको संभालता है जब हम गिरते हैं, हालेलुया। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन, यहाँ पर बहुत सुंदर आयत लिखता है। क्या लिखा है? प्रभु का दास क्या लिखता है? मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत तो नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर मैंने और आपने, अगर आज हमने प्रभु को नाराज़ किया है, अगर हम उसको नाराज़ करे बैठे हैं, यदि हमने उसको क्रोध दिलाया है, तो आज हम उसके करीब आ जाएं, हालेलुया। आज मौका है हमारे पास, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं। आज अपने गुनाहों से, गलतियों से तौबा कर सकते हैं। वो परमेश्वर महान खुदा है। यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है, हालेलुया। क्या हमने आज प्रभु यीशु मसीह को खुश किया है? क्या हमने उसको प्रसन्न किया है, या हमने उसको क्रोध दिलाया है? हालेलुया। आज हम विचार करने का समय है, हालेलुया।
अगर हमने उसको क्रोध दिलाया है तो आज हम उससे क्षमा मांग सकते हैं। अगर हमने आप उसको दुखी किया है तो हम आज उसके चरणों में आ सकते हैं। अगर हमने उससे बलवा किया है तो हम उसके करीब आ सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, बहुत सामर्थी परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो दया से भरा हुआ है। हमारी कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, हमारे कितने भी गुनाह क्यों ना हो, हमारी कितनी भी नालायकियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमसे फिर भी प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यहाँ पर इतना सामर्थी प्रभु का वचन मैं एक बार फिर से पढ़वाना चाहता हूँ, पढ़ें। हाँ, मेरा शत्रु, हाँ 11 आयत, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज खुदा को प्रसन्न करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को खुश करने की जरूरत है। आज परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। उसके चरणों में हमें शरण लेने की जरूरत है, तभी हम बच सकते हैं। हालेलुया। तभी इस मुश्किल परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। जैसे हमने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, हालेलुया। ये अंतिम दिन चल रहे हैं, ये कठिन समय चल रहे हैं मेरे अजीजों। इस समय प्रभु यीशु मसीह के अगर चरणों में हम नहीं आएंगे, अगर हम अपने तिकड़म में लगे रहेंगे, अगर हम अपने दौलत पर, अपने रुतबे पर अगर हम घमंड करते रहेंगे मेरे अजीजों, तो प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं बचाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी शरण लेंगे, जब हम उसके करीब आएंगे, उससे जब हम दुआ करेंगे, अपने आप को उसके सम्मुख लेकर आएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बस यही कह के खत्म करूंगा, प्रभु के साथ चलें। हालेलुया। खुदा से प्यार करें, खुदा को रिस ना दिलाएं, खुदा की महिमा करें, यीशु की महिमा करें, यीशु के पीछे चलें, यीशु की आराधना करें, उसी को अपने जीवन में पहला दर्जा दें, क्योंकि वही महान परमेश्वर है। हर संकट से, हर बीमारी से उबारने वाला परमेश्वर है। वो हर समय हमें अपने चरणों में रखने वाला परमेश्वर है, हर समय हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने आप को दीन और नम्र करें, अपने आप को घुटनों पर लेकर आए और आज हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। हालेलुया। और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। उन अजीजों के लिए प्रभु जी जो प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ओ यीशु नासरी, आप जिंदा खुदा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। ओ पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी में आप ही हमारा सहारा हैं मेरे यीशु पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता प्रभु, जितने प्रभु हमारे अजीज प्रभु, हमारे बहन भाई, हमारी कलीसिया जन प्रभु जो अभी इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, खुदावन एक एक जन को बहुत बरकत दीजिए, बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका प्रोटेक्शन, आपका घेरा, आपका पवित्र लहू का बाड़ा प्रभु इनके चारों ओर लगाता हूँ मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। तमाम वायरस, तमाम बीमारी, तमाम संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर रहें। ओ सामर्थी परमेश्वर, आपका दयालु और छिदा हुआ हाथ प्रभु एक एक जन पर होने पाए। ओ हालेलुया। प्रभु महान, मैं प्रार्थना करता हूँ उन अजीजों के लिए प्रभु महान, जिन्होंने इस समय प्रभु अपने अजीजों को खो दिया। हालेलुया। ओ यीशु नासरी, प्रभु इस संकट की घड़ी में प्रभु आप उन्हें सांत्वना दे प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। ओ खुदावन, इस मुश्किल परिस्थिति में प्रभु जी, इस दुख की घड़ी में परमेश्वर पिता, इससे निकलने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु आप महान परमेश्वर, जिंदा खुदा हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। ओ खुदावंद, आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, में एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक अजीज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो इस संकट की घड़ी में है, इस समय जो गुजर रहे हैं। हालेलुया। ओ खुदावंद, इस परिस्थिति से प्रभु उबारने वाले खुदावंद प्रभु, आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को प्रभु जी, ओ हालेलुया, अपनी बेटियों को प्रभु अपने सामर्थी हाथ के नीचे रखे प्रभु। ओ खुदावंद, आपके पवित्र लहू का बाड़ा यीशु नासरी, आपके पवित्र लहू का बाड़ा प्रभु एक एक जन के चारों ओर लगाता हूं प्रभु महान। ओ हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी उन सब के लिए प्रभु जी, जो इस समय हमारे साथ प्रभु इस आराधना में शामिल है। खुदावन, एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी बरकत एक एक जन पर आने पाए प्रभु। हर संकट से प्रभु आप उबारने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू, आपका जिंदा गाढ़ा लहू, जवानी वाला लहू प्रभु, जो आपने कलवरी पे मेरे और आपके लिए बहाया यीशु नासरी। हालेलुया। ओ खुदावन, उस लहू को मैं यीशु नासरी एक एक जन के, एक एक घर पर, एक एक चौखट पर लगाता हूं प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कोई संकट, कोई बीमारी, कोई वायरस
यीशु के नाम से किसी को छूने न पाए। हालेलुया। ओ खुदावन आपका जिंदा और पवित्र लहू प्रभु हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। ओ खुदावन आपका सामर्थी हाथ प्रभु जी हमें प्रभु लेके चलता है प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन आपके वादे हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु महान। हालेलुया। बहुत से संकटों से प्रभु आपने हमें निकाला है प्रभु जी, और प्रभु इस संकट से हमें आपने उबारा है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, सब बातों में प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं। हम सब बातों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। हम सब खुदावन हमें हर बात में हमारी प्रभु सहायता करें। ओ खुदावन यीशु नासरी आपका जिंदा पवित्र छिदा हुआ हाथ प्रभु आपके बच्चों पर रहने पाए। हर संकट से प्रभु उबारना यीशु नासरी, अपना दयालु छिदा हुआ हाथ बनाए रखना प्रभु। और प्रार्थना करता प्रभु जी इन वचनों के द्वारा जो हमने सुने प्रभु हमें बरकत दीजिए प्रभु। ओ खुदावंद आज हमें शत्रुओं से शत्रु के हाथ से बचाने वाले परमेश्वर हमें उस शत्रु के हाथ से बचाएं खुदावंद। हालेलुया। ओ खुदावंद उस गरजने वाले सिंह से हमें बचाएं प्रभु, जो प्रभु जी आज गरज रहा है प्रभु महान। आज अपने लोगों को प्रभु, आपके लोगों को प्रभु आज डरा रहा है। ओ यीशु नासरी उस डर को, उस भय को प्रभु मैं आपके बच्चों से दूर करता हूं यीशु नासरी। ओ खुदावंद परमेश्वर आपका वचन बताता है शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हालेलुया। ओ खुदावंद इस वायरस से, इस शैतान से, इस संकट से प्रभु हमें लड़ने की आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ खुदावंद आप यीशु आपके लहू को प्रभु जी, ओ हालेलुया, आपके नाम को प्रभु आज हम क्लेम करते हैं यीशु नासरी के नाम से। एक एक को आजाद बोलते हैं। हालेलुया। एक एक के लिए छुटकारा बोलते हैं यीशु के नाम से। ओ खुदावंद मैं प्रार्थना करता प्रभु महान। ओ हालेलुया। हमारी दीदी के परिवार के लिए प्रभु महान, भाई जी के लिए और प्रभु बच्चों को संभालना, हर संकट से प्रभु, हर गम से प्रभु आप उबार ना यीशु नासरी। हालेलुया। ओ खुदावन प्रार्थना करता हूं हमारे सोलोमन भाई जी के लिए प्रभु, जिनको प्रभु आपने अपने करीब बुलाया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी परिवार के लिए प्रभु यीशु नासरी। खुदावन आपका जिंदा पवित्र हाथ प्रभु उन पर रहने पाए। और भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके अजीजों के लिए प्रभु महान। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर हेमा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए यीशु नासरी। हालेलुया। ओ खुदावन आपकी दया हो प्रभु, जिनके हस्बैंड को प्रभु आपने अपने पास बुला लिया। ओ खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं पीछे परिवार के लिए प्रभु। ओ खुदावन हर संकट से, हर बीमारी से उबारने वाले परमेश्वर, हर गम से निकालने वाले खुदा। ओ खुदावन सब बातों में आपके नाम की महिमा देते हैं। हालेलुया। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपकी मर्जी के आगे प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आगे के लिए प्रभु, आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन में रहें, आपके पवित्र लहू के घेरे में रहें, और हर संकट से प्रभु अपने बच्चों को निकालें, उभारें, और प्रभु अपने सामर्थी हाथ में संभाले रखें। प्रभु जी आपने अब तक संभाला, आगे भी संभालना। इस सारी आराधना प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने अब तक संभाला, आगे भी संभालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का आशीर्वाद चलेंगे। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा 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 तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन।